हर्षं ततो जयमुदीरये व्यासं व्यासशिखरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोकाः लोकामोक्ताकलेग्रहात् वेदान्तं समप्रभां मृगपतेश कन्वे स्थितां भीषणाम् कन्याभिर्गर्भादखिलविलक्ष्य धस्ताभिराशीविताम् हस्ते चक्रगदाशिखेऽभिषिकाम् चापं गुणं परजनीम् बिभ्राणं मदलात्मिकं शशिधराम् दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजस्य मलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महसा यदुचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं नरयूतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मन्दारमाला उदितालिकाले कपालमालाङ्कृतशेखराय देव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भोलेनाथ बड़े ही करुणाकर सबको मनोवांछित फल देने वाले आशुतोष महाराज, तुरंत प्रसन्न होने वाले और दुनिया में सबको अपनाने वाले, जिसका दुनिया बहिष्कार कर देती है, बहिष्कार कर देती है, उसको भोले बाबा अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा,
ओ मेरे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार जो करे इशारा, बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो समय की धारा, एक बार जो करे इशारा, बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो राम नव युग का निर्माण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में बाजा का डंका। रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में ओ निर्धन को धनवान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः भोले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। भोले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। और खुद इसका पान करेंगे मेरे भोले बाबा,
ओ मेरे भोले बाबा हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय। और अंत में क्या कहते हैं? जो भोले के दर पर आवे, जो भोले के दर पर आवे, मन चाहा वो ही फल पावे, मन चाहा वो ही फल पावे। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जिस जिसके कान में आवाज गई तो भोले बाबा का अपना स्वरूप है। किसी भी मुश्किल में कोई पड़ा है, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। तो आप सभी के भोले बाबा हैं, जन जन का कल्याण करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन भगवान को एक लोटा जल तो चढ़ाओ, 5-11 बेल पत्थर तो चढ़ाओ, अरे कुछ रागे फल फूल तो चढ़ाओ। जब घर वालों को खिलाते पिलाते हो तभी तुमको कोई काम के लिए बोलते हो कि जाओ बाजार से लेकर के आओ। नहीं तो कह देंगे बेटू जाओ नाश्ता नहीं किया, पहले नाश्ता कर लेंगे तब जाएंगे। जब बिना नाश्ते के घर वाले नहीं हिलते डुलते, बिना नाश्ते के तुम्हारा नौकर भी नहीं हिलता डुलता, कहता रुके जाओ तो भोजन करके आते हैं तब काम करेंगे, रुको काम बंद। तो बिना भोजन के वो भी नहीं काम करता। तो क्या जानते हो कि झूठे
भोले बाबा भी तुम्हारे पीछे दौड़े रहेंगे, अरे कुछ तो खिलाओ पिलाओ, कुछ तो मनाओ, कुछ तो करो, नहीं तो झूठे 2 रुपए का कपूर जला देंगे, कहेंगे तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको वर पड़ जाना ही मेरा। इसलिए भोले तो भोले हैं, जो दुनिया में कोई ना खाए भोले को खिला दो। मतलब बेल पत्र भांग धतूरा वो भी सड़ा गला नहीं, नहीं माता की तरह सड़ा फल ला के चढ़ा दो कि घर में कोई नहीं खा रहा ले आके भी चढ़ा दो। कहने का मतलब जो आप लोगों के खाने से संबंधित है, लेकिन भोले को पसंद है, भोले को अच्छा लगता है, तो एक बार चढ़ा करके तो देखो, 1 लोटा जल चढ़ाओ तो सही, 1 लोटे का नियम बनाओगे, तीनों लोगों की संपत्ति पाओगे, और तीनों लोगों की संपत्ति सबसे बड़ी है सुख और शांति। अगर अशांति है तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में शांति चाहते हो तो भोले की शरण में आ जाओ। शांति तुल्यम तपो नास्ति ना संतोषात् परम सुखम तृष्णया परा व्याधर किमात्मनो यो न जितेन्द्रियो। शांति से बढ़ करके कोई जीवन में तप नहीं। अगर तप करना चाहते हो तो शांति को अपना लो, और वो शांति मिलेगी कहाँ? भोले के दरबार में। क्योंकि जैसे ही आए 1 लोटा जल चढ़ाए और मत्था अपना टेके, सारी परेशानी शिव जी के पास, और तुम तो चार्ज हो करके बिना परेशानी के खड़े हो जाते हो। इसलिए शांति तुल्यम तपो नास्ति अना संतोषात् परम सुखम। संतोष से बढ़कर के संसार में कोई सुख नहीं। अगर वास्तव में सुख चाहते हो तो संतोष करना आना चाहिए। पर प्रभु आपने जो दिया है, मेरे पास बहुत कुछ है, आपका दिया हुआ बहुत कुछ है, इससे ज्यादा मैं चाहता नहीं। अब मिल जाए तो आपका प्रसाद है, दुनिया की सारी संपत्ति मेरे आपका प्रसाद है, लेकिन प्रभु इससे ज्यादा चाहता नहीं। लेकिन आप विचार करो जीवन में कि ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। जिसके मन में ये भाव होगा अपने आप संतोष आ जाएगा, क्योंकि ना मुझे मांगना है लेकिन उसको कम देना भी नहीं है। इसलिए जरूरत भर का भोले दे रहे हैं, सारा काम चल रहा है। शंकर भगवान की जय। तो जन जन का कल्याण तो तभी संभव है। जय जय भोलेनाथ। क्या भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूँ, भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो भजता है उसका भव से बेड़ा पार है। आज भोले की हेतु की कृपा, इनकी धर्म पत्नी तो आती ही थी, आज इनको भी ले आई कि जल्दी चलो, अंत भला तो सब भला, हमारा तो उद्धार हो रहा है, आप रहोगे साथ में तो पूरा फल मिल जाएगा। और धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को हर धर्म पे लगा दे, वैसे बहुत धार्मिक है। ये सारे जो है दोनों, कहीं भी कथा हो, कहीं पूजा हो, वहां हर जगह सबसे पहले बढ़ चढ़ करके रहते हैं। भगवान ने अटूट भक्ति दी है। तो शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम तृष्णया परा व्याधर किमात्मनो यो न जितेन्द्रियो भवेत्। संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या है जिसको भव रोग कहा जाता है? नहीं पता? पता होगा, क्योंकि सब उसी में उलझे पड़े हैं। पता तो सबको है, थोड़ा सा दबी हुई चिंगारी को हवा देने की जरूरत है। तृष्णया परा व्याधर किमात्मनो यो न जितेन्द्रियो। तृष्णा, तृष्णा से बढ़ करके संसार में कोई रोग नहीं है। संसार की ये भी चीज मेरी हो जाए, ये भी मेरी हो जाए, और जो पड़ोसी के पास है वो तो मेरे पास जरूर हो जाए, और चाहे दूसरे के पास हो या ना हो, लेकिन सारी चीज मुझे चाहिए। और वो कैसी आत्मा है, कैसा जितेंद्रिय जिसकी सारी चीजें ये वश में नहीं है।
इसलिए तप करना है तो शांति को प्राप्त करना है। शांति मिलेगी भगवान की शरण में। भगवान के शरण में अवलिनी शर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु सुलभ न जाय। भगवान की शरण जाने में बड़ी कठिनाई है। पूछा क्यों, कौन सी कठिनाइयां है? तो बोले नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला। घर के कार्य में इतने जंजाल हैं, एक से एक बढ़ करके पहाड़ के समान। सोचते हैं निकलने के लिए लेकिन उलझ जाते हैं कहीं ना कहीं जा करके, और फिर सोचते हैं चलो कल जाएंगे। कल कभी आता नहीं, क्योंकि हमेशा जो है टुडे हो जाता है, नेवर कम्स टुमारो, कल कभी नहीं आता। इसलिए कार्य करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे करो। किसी महान व्यक्ति ने कहा, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिदम बिनु। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ शरीर मिला है, और जब समय निकल जाएगा तो मन में पछतावा रह जाएगा। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा खाट पर रोया, आशा फिर भी सताती है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा खाट पर रोया, आशा फिर भी सताती है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अगर अपनी आदत को शुरू से डालोगे, छोटे छोटे बच्चों को ले आओगे, घंटी बजा करके आगे खुश हो रहे हैं, कल के वो भविष्य हैं, वही आगे चल करके धर्म के उत्थान के लिए सबसे आगे खड़े मिलेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं उनको प्रणाम करना नहीं आता, लेकिन हाय बाय को तुरंत हिलने लगता है, ऐसे ऐसे हिलने लगता है। हिलाना नहीं है, इसको स्थिर करना, इसको जोड़ना सिखाओ। क्योंकि आप अपने जीवन में किसी से लड़ना चाहो तो कितने से लड़ सकते हो? एक से लड़ सकते हो, दो से लड़ सकते हो, बहुत ज्यादा ताकत है 3 से लड़ सकते हो। भगवान ने और शक्ति दे दी, तुम 10 से लड़ सकते हो, लेकिन 10,000 से नहीं लड़ सकते हो। तो 10,000 से लड़ना है तो क्या करना है? इसको हिलाना नहीं, इसको जोड़ देना है। और जैसे 10,000 के सामने ऐसे जोड़ दियो, 10,000 तुम्हारे हो जाएंगे और हर जगह तुम्हारी विजय हो जाएगी। इसलिए उनको यही सिखाना है। बोले शंकर भगवान की जय। तो ज्ञान का प्रवाह भगवान शंकर की कृपा शांति से बढ़ करके कोई तप नहीं, और संतोष से बढ़ करके संसार में कोई धन नहीं। पर धनम लोष्ठोत, पर द्रव्याम लोष्ठोत समान। दूसरे का धन मिट्टी के समान देखना चाहिए। धन इसलिए कह दिया, धन बहुत बड़ी चीज है। किसी का मन गड़बड़ होगा तो धन पर ही गड़बड़ होगा। जब धन मिट्टी के समान है तो बाकी सब चीजें धूल के समान है, कुछ कोई मतलब ही जीवन में नहीं है। इसलिए पर समान, दूसरे का धन दूसरे की चीजें मिट्टी के समान समझना चाहिए। जिसने ऐसा समझ लिया उसको किसी चीज की कमी नहीं रह जाती है। क्योंकि मांगना है तो परमात्मा से मांगो कि तो ही मांग मांग लो ना, मांग लो कहा यो है। संसार में अगर किसी व्यक्ति से मांगोगी ना तो आज नहीं कल कह डालेगा, और जब कहेगा ना इतनी बुरी तरह से कहेगा कि जैसे उसने अपने जीवन में कभी कुछ मांगा ही नहीं है, और जो भी पाया उसको मानो भगवान ने छप्पड़ फाड़ करके दिया है। लेकिन लोग अपने ऊपर किए हुए उपकार को भूल जाते हैं, और दूसरे के ऊपर जरा सा कुछ कर दिए तो पूरे सेक्टर में मोहल्ले में घूम घूम के बताते हैं कि हमने ये कर दिया,
हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया। सफेद चादर याद है कि नहीं है? नारायण देव शंकर भगवान की। कहने का भाव ये है, परमात्मा ने छोटी दी चादर बड़ी दी, सब उसकी कृपा और करुणा से मिलता है। कोई किसी को देने, जब भी मांगो तो उससे मांगो, जिसको मांगने के बाद कभी वो कहने वाला नहीं है। और बाकी संसार में जितने से कह दोगे, कोई कर देगा अगर जरा सी भी मदद, तो लगेगा दुनिया में चिल्लाने के लिए, मैंने तो ऐसा कर दिया, मैंने तो ऐसा कर दिया। लेकिन कहते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल, भली करेंगे दीन दयाल। यदि नाथ का नाम दया निधि है, दुख दूर करेंगे कभी न कभी। लोग अपने बच्चे की सेवा इसलिए करते हैं, अपने बेटे की सेवा इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे में हमारा वो सहारा बनेगा, और उसके लिए सारी सुख सुविधाएं ला करके खड़ी कर देती हैं। लेकिन बुढ़ापे में बेटा तो पहले ही न्यारा हो जाता है। कहते हैं ना, वो एक भजन गाते हैं माताएं, बेटा मत दियो बेटा न्यारो हो जाए। कार्तिक का फल मांग रहे भगवान, ग्यारस का मांगो या कार्तिक का मांगो, महात्मा एक ही है। लेकिन बेटा मत दियो, क्यों? क्योंकि बेटा न्यारो हो जाए, इसका मतलब मोह है। ऐसी चीज चाहती है कि तो बाद में समझ में आता है बेटो न्यारो हो जाता है। अरे बेटों का समय है, आज उसका समय है। बेटा जब तक तुम्हारा था तब तक तुम्हारा है, आज भी तुम्हारा है, लेकिन उसको भी स्वतंत्र जीने दो, उसको भी समझो, वो भी आपका ही है। समय पर आगे सुख दुख पूछे तुम्हारा, के इससे बड़ी बात और क्या है? बेटी मत दियो, बेटी पर घर जाए। लेकिन कार्तिक का फल और एकादशी भगवान, जैसे बीते महीना 11 का दिन आज पालकी भेज दियो भगवान, वहां भी स्वार्थ है। माधव भगवान पैदल ही चले हमें लेने के लिए, तो इसलिए पालकी लेके आना भगवान, उसका फल मैं यही मांग रही हूँ। क्योंकि आप तो हमने एक धूप बत्ती जगा दिया है, एक दीपक लगा दिया है, ये तुलसी माता एक दिया लगा दिया है, इसलिए याद रखना, ये दिया 7 जन्मों तक याद रखना। मैंने लगाया है, सबको बताऊंगी, इसलिए इसका फल मुझे चाहिए, पालकी ही चाहिए। बिना पालकी काम चलने वाला नहीं है। लेकिन बात यह है विचार करने की, आपने जो कल खाया उसको आज किसी से बताते हो कि हम कल ये खाए थे? अरे आज का तो बताते हो कि आज हमने ये खाया है। जो बीत गया वो बीत गया, बीता हुआ कल है। अगर उतना ही दुख याद किया जाए तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। इसलिए सुख याद किया जाए तो थोड़ी प्रसन्नता, अच्छी चीज को तो कहो, वैसे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान के सामने भगवान को किए हुए कोई बतलाने की जरूरत नहीं है, जताने की जरूरत नहीं। वो समय के हिसाब से जो आज आपने बीज रोप दिया वो फल देता रहेगा, और जो जो फल खाएंगे, जो जो देखेंगे, अपने आप समय के साथ पूछेंगे, समय उसका जवाब देता है। क्योंकि मौन सबसे बड़ा मंत्र है और सबका जवाब मौन होता है। मौन में जो शक्ति है संसार में किसी में नहीं है। एक बार अकबर ने ना बीरबल से कहा, बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर जाने दीजिए, हम ही बहुत है ना, पिताजी का क्या काम? कहा नहीं, जब तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारे पिताजी कितने बुद्धिमान होंगे। एक बार हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल ने फिर बात को रहने दीजिए हुजूर, हम ही बहुत है, काम नहीं मिलेंगे। अब राज आज्ञा तो राज आज्ञा का, ठीक है। बीरबल गए, घर पर चिंतित हुए, पिताजी से मिले। पिताजी ने पूछा, क्या बात है बेटा, बड़े चिंतित लग रहे हो? कहा कुछ नहीं, बात ऐसी है, आपसे बादशाह मिलना चाहते हैं। पिताजी तो घबराए कि आखिर में हमसे बादशाह मिलना चाहते, क्यों बेटा? क्या कुछ नहीं, वो यही कह रहे थे, देखता हूँ कि जो है जिनका बेटा इतना बुद्धिमान है उनके पिताजी कितने बुद्धिमान होंगे। तो उनके पिताजी और घबराए कि पता नहीं मुझसे क्या पूछ ले। तो कहने लगे कि बीरबल ऐसा करो, बता दो उनकी तबीयत खराब है। बीरबल ने कहा, नहीं पिताजी की तबीयत नहीं खराब है, खराब तो तबीयत अब महाराज की होगी, अकबर की होगी, चिंता मत करो। तो कहा कुछ पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? कहा कुछ नहीं करना, आपको चुप रहना है।
जितने भी वो प्रश्न करें आपको केवल चुप रहना है, मौन रहना है। तो कहा मौन नाराज हो जाए, कहा कुछ नहीं होगा, आप चिंता में, बाकी की बात हम संभाल लेंगे। लेके गए पिताजी, वो जो पिताजी आए हैं आप मिल लीजिए, मिलने के लिए कह रहे थे। अच्छा, आते ही प्रणाम, कोई जवाब नहीं, प्रणाम का भी जवाब उनके पिताजी ने नहीं दिया। फिर पूछता है कैसे हो आप, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई? वो तो चुपचाप बैठे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ऐसे पूछते पूछते काफी देर हो गया, जब कोई जवाब नहीं दिया तो अकबर ने झल्ला कर कहा बीरबल एक बात बताओ, अगर किसी मूर्ख से बार बार पूछा जाए और जवाब ना दे तो उसको क्या करना चाहिए? कहा हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं, जो हमारे पिताजी कर रहे हैं यही करना चाहिए। अर्थात अकबर जो है मूर्ख बन गया और पिताजी बुद्धिमान हो गए। मौन हर चीज का जवाब है, हर चीज का जवाब आपको देना जरूरी नहीं होता है। तो कहने का भाव ये है कि जीवन में चुप रह करके भी बहुत कुछ जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी साधना होती है मौन साधना होती है। मौन में रहकर जब आप भगवान का चिंतन करते हैं तो तार से तार जुड़ जाता है। आपने बाहर से कुछ नहीं कहा और भीतर से आपने सब कुछ कह दिया और भगवान आपकी भावनाओं को समझ जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। इसका प्रमाण देता हूं मौन व्रत का, भोले बाबा की है की कृपा। कल तो हमने आप सबको हनुमान जी महाराज की कथा सुनाई थी। इसमें भोले बाबा हनुमान जी के रूप में आए थे। भोले बाबा का एक अवतार और हुआ था जो बताया था हनुमान जी से पहले। किसी को याद हो तो बताओ, सब भूल गए। क्रोध वाला अवतार हुआ था दुर्वासा का। दुर्वासा का अवतार भी भोले का है। तो आपको याद होगा कि पांडवों पर बड़ी विपत्ति आई थी। जब विपत्ति आई तो दुर्वासा तो विचरण करते हुए सबसे पहले कौरवों के पास पहुंचे कि आज मैं यहाँ पर अपने 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करूंगा। दुर्योधन और शकुनी दोनों मिलकर कहा कि दुर्वासा जी आए हैं, किसी भी प्रकार की इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नाराज हो गए तो सारा राजपाट चौपट हो जाएगा। इसलिए सबको लगा दिया कि दुर्वासा जी की अच्छी से खातिरदारी की जाए। खूब बढ़िया खातिरदारी हुई। दुर्वासा खा करके प्रसन्न दुर्योधन से कहते हैं सुयोधन वरदान मांगो, मैं तुम्हारी खातिरदारी से प्रसन्न हूं, आज जो चाहो मैं तुम्हें दे देता हूं। दुर्योधन वरदान मांगने के लिए मन बनाया, इतने में शकुनी ने हाथ दबा दिया, रुक जाओ, क्या कर रहे हो भांजी? कहा मतलब? दुर्योधन ने कहा बढ़िया समय है, ये पहुंचे हुए बाबा है, इनसे मांग लेता हूं, मेरा राज्य स्थिर हो जाएगा, मौज करूंगा। पागल हो गए हो? कहा अच्छा देखो, दुष्ट की जो बुद्धि होती है दुष्टता में ही चलती है। शकुनी ने कहा गलती मत कर दो, राज्य तो आज नहीं कल तुम्हारा ही है, जाने वाला कहाँ है? एक काम करो, इन पांडवों को मारना ना पड़े, इन्हीं के हाथों सांप से मर जाए, बढ़िया हो जाएगा काम। कहा क्या उपाय? कहा बस यही कह दो ये 10,000 हैं और उनको खाने के लाले पड़े हैं जंगल में, 5 लोगों को भोजन तो मिल नहीं रहा है, मांग करके लाते हैं तो खाते हैं। इनसे कह दो बस जैसी कृपा हमारे ऊपर की ऐसी कृपा हमारे भाइयों के ऊपर कर दो, उनको भी दर्शन दो, लेकिन उनके आप प्रसाद जरूर पाना महाराज अपने शिष्यों के समेत। और 10,000 को खिला नहीं पाएंगे और ये क्रोधी हैं, तुरंत श्राप देंगे, पांडव खत्म हो जाएंगे, अपना राज्य चल हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा देखो, जैसे मामा वैसे बढ़कर के भांजा, क्योंकि दुष्ट की सोच और दुष्ट की बात 100% 24 कैरेट शुद्ध होता है, कोई मिलावट नहीं होती, बड़ी जल्दी असर करता है, प्योर गोल्ड है समझ लो बिस्किट का, इतना शुद्ध। तुरंत कहा हाँ बात तो ठीक है। दुर्योधन ने कहा महाराज बड़ी कृपा की, आप मेरे यहाँ आए, हम ये चाहते हैं आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं तो हमारे सौतेले भाई हैं, चचेरे भाई हैं,
पांडव इस समय जंगल में है। हम ये चाहते हैं कि आप अपने शिष्यों के समेत ऐसी ही सेवा करने का मौका उनको भी दें, तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी। दुर्वासा जी मुस्कुराए, कहा दुर्योधन मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, मैं वहीं चला जाता हूँ, लेकिन अब तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं, अब तो जो मिलेगा वहां ठीक है, तुम्हारी यही भक्ति है। दुर्वासा जी निकल गए। जैसे ही दुर्वासा जी जंगल में पहुंचे, उधर से युधिष्ठिर महाराज चले आ रहे हैं। दोपहर का समय है, समय भी बता दिया दुर्योधन ने, महाराज तब जाना जब दोपहर का समय हो, 12 बजे के बाद, मध्याह्न काल के बाद। उसको ये था कि कहीं ऐसा ना हो पहले पहुंच जाए कि लोग कहीं से व्यवस्था करके लाके खिला दें। ये तब पहुंचे जब ये सब खा चुके हो, जब इनके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या खिलाएंगे। पहुंच गए, युधिष्ठिर से मुलाकात हुई, प्रणाम हुआ, बड़ी कृपा की, कहा बस भोजन तैयार रखो और हम अपने शिष्यों के समेत स्नान करके आते हैं। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, जी जो आपका आदेश महाराज। वो स्नान करने के लिए गए, इधर युधिष्ठिर दौड़े दौड़े आए घबरा करके। जो कहते हैं ना पुरानी काल, गरीबी में आटा गीला होता है। भगवान पग पग पर परीक्षा लेता है, लेकिन उस परीक्षा से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय को किसने जाना, समय ने सबको जाना, जिसने समय को जाना उसका बदल गया जमाना। इसलिए समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय की बात, कुछ दिन की रात है, कुछ दिन का दिन, इस समय की बात होती है, होता रहता है। इसलिए सब दिन होत न एक समाना। विपत्ति का दिन है, आज नहीं तो कल, कल ही जाएगा। ये नाथ का नाम दया निधि है, दुख दूर करेंगे कभी ना कभी, जरूर दूर करेंगे। युधिष्ठिर घबरा करके गए, द्रौपदी से कहते हैं देवी सुनो, हमारा बताइए। और इस समय दुर्वासा जी जंगल में पधारे हुए हैं, अपने 10,000 शिष्यों के साथ है महाराज, भोजन यही प्रसादी पाएंगे। अब द्रौपदी घबराई, क्योंकि उनके पास एक अक्षय पात्र था, सूर्यदेव का दिया हुआ। उसकी एक खासियत थी कि जो बनाने वाला है, जब तक वो नहीं खा लेगा तब तक वो चाहे जितने लाखों को खिला दे, उसमें अन्न कम पड़ने वाला नहीं। वो अक्षय पात्र था। अब वो तो घबराई कि सबसे लास्ट में मुझे ही खाना था, मैंने भी खा लिया, अब तो उस अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं होगा। और दौड़ करके भगी, देखी तो बर्तन भी जो था उसको धो मांज कर साफ करके रख चुकी थी। अब और घबराई कि अगर उसमें एक तिनका भी बचा होता तो हो सकता है कुछ काम बन जाए। और घबराई, रोने लगी, महाराज अब क्या होगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने तो भोजन पा लिया है, अब अक्षय पात्र में कुछ नहीं है। समय जब परीक्षा लेता है तो अक्षय पात्र भी खाली मिलता है, याद रखना। सब कुछ भरा होने के बावजूद, महाराज दशरथ के 4 पुत्र होने के बावजूद अंतिम समय में एक भी नहीं रहा, और जटायु के एक भी संतान न होने के बावजूद भी अंतिम संस्कार करने के राम जी स्वयं पहुंच गए। ये होता है समय। आज द्रौपदी भगवान को याद करते हैं, प्रभु जैसी लज्जा मेरी उस सभा में बचाई, वही समय फिर आ खड़ा हुआ है। अच्छा विचार करना, जब समय खराब होता है ना तो बार बार इस तरह की घटनाएं घटित होने लगती हैं, कभी अपने साथ, कभी परिवार के साथ, कभी किसी में होने लगती है, वो चक्र चलता रहता है। तो अब फिर रोई और भगवान को पुकारा, प्रभु आपके बिना इस संसार में मेरा कोई नहीं है। इससे पहले कोई दिक्कत ही नहीं थी, भले ही भटक रही थी, लेकिन अक्षय पात्र था, काम चल जा रहा था। आज जैसे ही भगवान को याद किया, भगवान भी आए, वो भी बड़े कौतुकी, और आते ही कहते हैं अरे बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ तो खिलाओ, और जोर से रोने लगे, तुम भी परीक्षा लेने आ गई माधव, अभी एक विपत्ति से मैं निकली नहीं और दूसरे में भैया भी भूखे भूखे आ गए, क्या खिलाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम भी मेरी परीक्षा लेने के लिए। भगवान ने कहा बहन मैं परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ तो खिलाओ। कहा क्या खिलाऊं, क्रोध में आकर के झुंझला करके जो अक्षय पात्र था ला करके भगवान के सामने रख दिया और कहा कि
देख लो ये खाली पड़ा है, इसमें भी कुछ नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नहीं है, मैं देखूं तो सही, इधर लाओ। लेकर ध्यान में देखा एक चावल का कण और एक साल्ट लगा हुआ था। भगवान ने निकाला और बड़े प्रेम से पाया। अब द्रौपदी बेचारी और शर्मिंदा हुई, बताओ मैं बर्तन भी साफ की अच्छे से नहीं कर पाई, एक कण इनको भी मिल गया। और जब एक कण मिला, मानो एक कण में त्रिलोकी पूरी तृप्त हो गई। और जब त्रिलोकी तृप्त हो गई, भगवान ने कहा बहन अब बताओ क्या समस्या है, मेरा तो पेट भर गया, आप बताओ एक कण खा करके इनका पेट भर रहा है, पहले क्यों उपहास उड़ाते हो माधव, अभी तो तुम भूखे थे, एक कण खा, बस अपना तो इतना ही जरूरत था, हो गया काम। तो बताई सारी समस्या। तो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को बुलाओ, कहते जाओ सबको बुला करके लेकर जाओ, खाना तैयार है। अरे माधव खाना कहाँ तैयार, भोजन कहा, ये छोड़ो सब, बोलो जा करके। अब युधिष्ठिर जी जाते हैं क्योंकि माधव ने कहा है। युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर जब गए बुलाने के लिए तो सारे के सारे तो अपने पेट को सोहरा रहे हैं और सब नदी के किनारे उल्टे पड़े हैं और कह रहे पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वमन हो जाएगा। युधिष्ठिर कहते महाराज जल्दी चलो भोजन तैयार है। दुर्वासा जी ने क्षमा मांगी, महाराज युधिष्ठिर मैं तुम्हारे भोजन को ग्रहण नहीं कर सका, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अब यहाँ बिना मांगे मिल रहा है। जब भगवान कृपा करते हैं तो बिना मांगने पर मिलता है, और भगवान की कृपा नहीं होती है तो मांगने भी जाओ तो आगे बढ़ा देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ तो ही मांग लो ना मांग लो कहायो है, संसार में और किसी से मत मांगना, क्योंकि संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम भजा करना। एकांत में की गई पुकार को परमात्मा सुनता है। आपने किसी को मदद के लिए बुला लिया या कोई कर देगा, घूम घूम करके बोलेगा, लेकिन भगवान इतनी बड़ी मदद करने के लिए आए, किसी से बोले नहीं, और एकाएक प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो उन्होंने भर भर के आशीर्वाद दिया, अरे युधिष्ठिर तुम्हारा राज्य खंड हो जाए, तुम्हारे भोजन से मैं तृप्त हुआ, तुम जो चाहो सो मांगो, तुम्हें खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए, इतना आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर लौट करके आए और गोविंद के चरणों में पड़ गए, गोविंद आज आपने मुझे बचा लिया, आज आपने मुझे बचा लिया, ऐसे हमेशा ही बचाते रहना, बस मेरा और आपका संबंध ऐसे ही बना रहे, यही भगवत कृपा है। भगवान पर विश्वास करो तो पूरा करो, परमात्मा सब कुछ देगा। लेकिन जब संसार से तुम विश्वास करने लगोगे तो जब कोई भी थोड़ा मदद करेगा तो आपने कभी विचार किया है कि संसार के लोग अगर इतना कर देते हैं तो बार बार घूम घूम करके चिल्लाते हैं मैंने ये किया, मैंने क्या। जिस ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया यहाँ इस संसार में, उसने आपको फ्री में क्या क्या दे रखा है। जितनी हवा लेते हो ऑक्सीजन, कभी आपने हिसाब दिया है? पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हो, कहीं गिरनी के माध्यम से, कहीं डीजल पेट्रोल जला करके, कहीं कभी तुमने धन्यवाद किया है? जितना ये प्रकाश लेकर के सारे काम करते हो, कभी धन्यवाद दिया है? लेकिन ईश्वर ने आपको वो सारी चीज फ्री में दिया है। अगर आज आपको सरकार को ऑक्सीजन बनाना पड़ जाए इतने लोगों के लिए तो बना पाएंगे? संभव है? लेकिन कभी कोई हिसाब नहीं देता उस परमात्मा को। एक लोटा जल चढ़ाने में, एक पेड़ लगाने में सबकी हालत खराब है, कोई धन्यवाद नहीं करता। फ्री की चीज की कद्र नहीं होती है, लेकिन कदर करना सीखो। वो परमात्मा तुमसे कभी हिसाब नहीं मांगता है, तुम कितनी भी गलतियां करते रहते हो, लेकिन समय के साथ जो तुमने किया उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ श्वास है, भगवान का दिया हुआ जल है। जितना जल पीते हो कितना बर्बाद करते हो, खड़ी करके गाड़ियां रोड पर नहलाए जा रहे हो, नहलाए जा रहे। उनसे पूछो जिनको एक लोटा पानी पीने को नहीं मिला, या जिस दिन पानी ना आए तो फिर इधर उधर भागते हो, बोतल मंगवाते हो कि मंगवा लो उससे पानी काम चला। अभी पीछे 2 दिन नहीं आया था, बोतल मंगवा करके काम किए थे। तो जल ही जीवन है। कभी धन्यवाद नहीं किए, कभी एहसान नहीं किए, लेकिन इतना पानी बर्बाद करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे, कोई तथा ही नहीं है। उस परमात्मा का शुक्र है,
कि तुम्हें सब चीज मुफ्त में दिया है, कभी हिसाब नहीं लिया। जिस दिन हिसाब लेने लगेगा उस दिन हिसाब दे नहीं पाओगे। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ जरा सा कुछ कर दोगे तो पूरे में ढिंढोरा पीटते घूमोगे, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर। कौन हो तुम करने वाले? करने वाला वो ईश्वर है। इसलिए जब भी मांगो उस परमात्मा से मांगो, जब भी कहो उस ईश्वर से मांगो कहो, क्योंकि वही सुनने वाला है। और सुनता कैसे है? पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिना पैर के चलने वाला है, बिना कान के सुनने वाला है, बिना हाथ के कर्म करने वाला है। इसलिए जब भी कहो तो उसको एकांत में कही हुई आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। यहाँ आने में इस कथा में सिर्फ एक ही है, आप उस परमात्मा का धन्यवाद करो। फ्री की चीजें लेकर उससे मौज कर रहे हो, एक लोटा जल तो चढ़ा लो भैया। बोले को एक पत्ता तोड़ करके अर्पण कर दो, एक लोटा जल चढ़ाओ, सभी समस्याओं का हल पाओ। इससे सुलभ देवता कहाँ मिलेगा? इससे सुलभ भगवान कहाँ मिलेगा? और इससे सुलभ तुम्हारे जीवन को बनाने वाला कहाँ मिलेगा? इतना सरल, इतना तुम्हारे भविष्य को बदलने वाला, हर समस्या का जल, एक लोटा जल हर समस्या का समाधान है, हल है। तो कुछ मत करो, भगवान को दुनिया में सबको भूल जाओ, लेकिन उस ईश्वर को मत भूलो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आशुतोष है, जल्दी से प्रसन्न होकर सब कुछ दे देने वाले। और प्राण देता हूं इसी पर, इसी कथाओं में है कि भगवान मौन प्रार्थना कैसे सुनते हैं। महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया कि आज नहीं तो 13 वर्ष बाद होगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा प्रभु क्या करें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन जाओ तपस्या करो। किसकी करें? भगवान भोले की करो, भगवान शंकर की करो, क्योंकि बिना शंकर के तुम्हारी विजय होने वाली नहीं है। क्यों महाराज? कहा जितने तुमसे तुम्हारे सामने युद्ध वाले मिलेंगे, कोई जब तक ऐसे ऐसे वरदानी हैं कि जिनके हाथ में धनुष बाण है उन पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे वरदानी है जब चाहेंगे तब मरेंगे। अच्छा महाराज और बताऊं, देखो सबसे प्रलय कालीन जो सबसे बड़ा पहला शत्रु मिला पांडवों को, वो जयद्रथ के नाम का मिला। जयद्रथ ने कुदृष्टि से द्रौपदी को देखना चाहा, पांडवों ने द्रौपदी को बचाया। जयद्रथ अपमानित हुआ, अपमानित होकर जाकर के तप किया किसकी? भोलेनाथ की। और जब भगवान भोलेनाथ का तप करता है तो उसने वरदान मांगा, भोलेनाथ तो प्रसन्न हुए, भाई ठीक है तुम मांगने आए हो, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, जो मांगोगे तुम्हें भी दिया। जैसे एक माता आई सड़ा हुआ फल चढ़ाए, एक पोता दे दो, भगवान ने कहा दिया। अब पोता मिला, आके रोने लगी सिर पटक के, इससे अच्छा ना दिया होगा, जैसा फल चढ़ाया वैसे मिल गया। तो कहने का मतलब जयद्रथ दुष्ट विचार वाला है, उसने भी जा करके भोले की तपस्या की और भोले प्रसन्न। बताओ क्या चाहिए? वो कहता है महाभारत का युद्ध होगा, उस युद्ध में मैं पांचों पांडवों पर विजय पाऊं। भोलेनाथ ने कहा सुनो, मैं तुम्हें वरदान तो दे दूंगा, लेकिन एक से तुम विजय नहीं पाओगे, बाकी सबसे पा जाओगे। कहा एक से कम, कहा तुम कभी भी अर्जुन से विजय नहीं पा सकते हो, बाकी चारों पांडवों नहीं कितने भी पांडव आ जाए सबसे तुम विजयी हो जाओगी। जयद्रथ ने कहा कोई बात नहीं, अर्जुन को तो हम अकेले ही देख लेंगे, बाकी तो हमने भीम सबसे ज्यादा कठिन है, उसको हमें मारना है। जयद्रथ आया, भगवान श्री कृष्ण को सब पता है, भोले बाबा वरदान दे चुके हैं। क्यों? कहा भोले बाबा ने कहा देखो उसके पास पशुपतास्त्र है, अर्जुन के पास मेरा दिया हुआ पशुपतास्त्र है, और वो कभी खाली नहीं होता। पशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने जा करके मौन साधना की। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि हर बात का जवाब उत्तर देना नहीं, मौन साधना बड़ा काम का होता है। अर्जुन ने मौन साधना किया, मंत्र भगवान ने बतलाया था, ओम नमः शिवाय का जप किया, और भोले बाबा प्रकट होते हैं।
और होता क्या है कि मूक नामक जो दैत्य हैं, एक मूक नामक दैत्य हैं, वो पहुंचा दुर्योधन के पास, क्योंकि शकुनी ने याद किया कि आजा तेरी जरूरत है क्या है। इनको पता चल गया कि अर्जुन जो है इस समय तप कर रहा है, भगवान शंकर की तपस्या कर रहा है पशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए। तो तुरंत मूक नामक राक्षस को बुलाया, जा करके अर्जुन को वहीं खा जाओ। जब अर्जुन नहीं रहेगा तो भोले का पशुपतास्त्र नहीं मिलेगा, अर्जुन के मरने के बाद तो महाभारत में विषय जीतूंगा। मूक ने कहा जो आदेश, निकल पड़ा गया। मूक जो है विकराल स्वर का रूप बनाता है। और भगवान भोलेनाथ भी बड़े कौतुकी, जिस समय अर्जुन मौन तप कर रहा है उसके सिर से जब धुआं निकला सारे देवता इकट्ठे हो गए और भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ एक व्यक्ति जो ब्राह्मण के वेश में बैठा हुआ जंगल में आपकी कठोर तपस्या कर रहा है। देवराज इंद्र को डर है कहीं मेरा सिंहासन ना ले ले, लेकिन कौन है ये जानते नहीं। भगवान भोलेनाथ तुम निश्चित होकर के जाओ, मैं जो चाह रहा है मैं इसको दे दूंगा, लेकिन तुम लोगों का आसन नहीं चाह रहा, सिंहासन नहीं चाह रहा, तुम घबराओ नहीं। बोले बाबा अब जब मूक नामक दैत्य स्वर का रूप बना, वराह का रूप बना कर गया, स्वर का इधर भोले बाबा भी किरात का रूप बना करके आए। तो श्रेया कुरुणाम अधिपस्य पावनी प्रजा सुवृत्तिम यमयुं प्रवेदितुम सावर्णलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरं प्रतिद्वैत वने वनेचरः। भगवान भोलेनाथ वनेचर का रूप धारण करके, किरात का रूप धारण करके धनुष बाण लिए पहुंचे। स्थिति ये हुई कि वो जो वराह है वो ऐसी भयंकर आवाज निकाल रहा है कि अर्जुन का जो ध्यान था वो टूट गया, जो भगवान भोले से तार जुड़ा था वो टूट गया। और देखा तो कहा ये तो कोई भयंकर लग रहा है। और शास्त्रों में ऐसा कहा है, मेरे गुरुदेव ने भी ऐसा कहा है कि जब तुम्हारे प्राण पर आए तो जो व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है उसके आंखों में देखो, तुम्हें पहचान हो जाएगी ये तुम्हारा अपना है, शत्रु है, पराया है या ये दुखियारी है। 4 प्रकार की भावनाएं पता चल जाएंगी। इसीलिए किसी महान व्यक्ति का आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। आंखें ही बताती हैं कि उसके हृदय में, उसके मन में कैसी भावना है। तो कोई तुमसे दुष्टता से आएगा तो उसका भाव अलग होगा, उसके नेत्र अलग होंगे। कोई प्रेम से आएगा उसका भाव अलग होगा, कोई दुखियारी होगा उसका भाव अलग होगा, कुछ कोई देने के लिए आए उसका भाव अलग होगा। तो अर्जुन ने कहा मेरे गुरुदेव ने लक्षण बताया है, उस लक्षण की पहचान किया। कहा ये तो भयंकर, अगर कोई तुम्हारे पास आ रहा है चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, आते ही जब मन में कंपन शुरू हो जाए तो समझ लो कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला, अच्छा नहीं, सतर्क हो जाइए। अर्जुन तुरंत देखा तो सतर्क हो गया कि ये तो कोई खतरनाक लगा जैसे मेरे ही तरफ आ रहा है। इतने में धनुष और बाण को संभाल करके खड़े हो गए मारने के लिए। अब भोलेनाथ उधर से आगे पीछे से, एक तरफ भोलेनाथ बीच में वराह और दूसरी तरफ अर्जुन। अर्जुन ने भी बाण चढ़ाया और भोलेनाथ ने भी बाण चढ़ाया और दोनों ने बाण को छोड़ा। अर्जुन का जो बाण लगा वो मुख की तरफ से लगा, पीछे से निकला और वहीं गिर गया बाण। लेकिन जो भोले बाबा ने बाण मारा वो पीछे से मारा, मुख से निकला और पाताल में चला गया। मूक नामक राक्षस का तो अंत हो गया। लेकिन यहाँ परीक्षा कठिन हो गई। अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि ये तो दैत्य था, मारा गया, लेकिन इतना भयंकर बाण चलाने वाला मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य, मेरे पितामह गंगा पुत्र भीष्म और कर्ण, भगवान श्री कृष्ण, इनके अलावा इस धरातल पर इस तरह के बाण चलाने वाला कोई नहीं है। गुरुदेव तो हो नहीं सकते क्योंकि वो वहीं पर हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं यहाँ आने का। पितामह भी नहीं हो सकते, उनका भी कोई मतलब नहीं। कर्ण भी भले ही हमसे शत्रुता करता है
लेकिन मुझे मारने के लिए ऐसा छल नहीं कर सकता। पैरे हो राम बड़ाई के, ऐसा शत्रु भी बनो तो ऐसा शत्रु जिसकी तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करें। राम जी की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते हैं। और कब कर रहे हैं? जिस समय मेघनाद का वध हुआ है, उसकी धर्म पत्नी खड़ी हुई रावण से कहती है कि मैं रामादल में जाकर अपने पति के शरीर को ला सकती हूँ। रावण ने कहा निश्चित होकर के जाओ, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बड़े उत्सुकता ने पूछा क्यों दिक्कत नहीं, वो शत्रु दल है। रावण ने कहा, उसमें बड़ाई किया राम की, शत्रु दल है बेटी, लेकिन वो रावण का दल नहीं, वो रामा दल है, जहाँ पराई स्त्री को मां के समान समझा जाता है। तुम निश्चित रूप से वहां जा सकते हो, पैरे हो राम बड़ाई करेंगे। और यहाँ पर भी अर्जुन कह रहे हैं कि कर्ण भले ही मुझसे शत्रुता करता है, लेकिन ऐसा निकृष्ट कार्य नहीं कर सकता। तो फिर कौन है? लगता है मैं जिनकी तपस्या कर रहा था वही तो नहीं आगे, क्योंकि उनका भी निशाना अमोघ है। अब त्रैलोकी में उनके समान पिनाकधारी कोई नहीं है। जब वो धनुष पर बाण भी चढ़ाते हैं तो उनका निशाना कभी चूकता नहीं है। ये लगता है भोलेनाथ, इतना कहकर मैं प्रहलाद प्रसन्नता आ गई। और जैसे प्रसन्नता आ गई बस पहचान लिया, क्योंकि गुरु ने पहचान बताई है कि जिसको देखते ही मन में प्रसन्नता आ जाए वो तुम्हारा हित करेगा। जिसको देखते ही मन में ऐसा आ जाए नेगेटिविटी है, वो तुम्हारा नुकसान करेगा, सतर्क हो जाओ। अर्जुन तुरंत भोलेनाथ कहकर के प्रणाम किया उनके चरणों में। भोलेनाथ अपने वास्तविक स्वरूप में आए। शंकर भगवान की। अर्जुन क्या चाहिए? भोलेनाथ आपका पशुपतास्त्र चाहिए, इसका प्रयोग किस में करोगे? भोलेनाथ जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए भी तब करना है जब पूरी सृष्टि प्रलय में जा रही हो, ऐसे इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जो नियम आप बतलाओगे भोलेनाथ उसका नियम का पूरा पालन करूंगा। भोलेनाथ ने पशुपतास्त्र दे दिया अर्जुन को, और जब अर्जुन को पशुपतास्त्र मिल गया तो बड़े प्रसन्न हुए। तो जब जयद्रथ ने तप किया, भोलेनाथ से वरदान मांगा, भोलेनाथ ने यही कहा जयद्रथ देखो तुम सारे पांडवों पर विजय पा सकते हो, लेकिन जो मेरा अर्जुन है ना उससे तुम विजय नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके पास पशुपतास्त्र है और उसका प्रयोग करते ही त्रैलोकी में कोई ऐसा नहीं है जो बचा सके, क्योंकि उसकी काट नहीं है, और जिसकी काट नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए जयद्रथ ने भी समय को देखा। जब सुशर्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण ले गए दूर, सुशर्मा के साथ युद्ध करते हुए बड़ी दूर चले गए, तब यहाँ जयद्रथ शेर बनकर के खड़ा हो गया और 6 द्वार को तोड़ता हुआ अभिमन्यु अकेला घुस गया। और जयद्रथ उसने उसी वरदान का प्रयोग किया भोलेनाथ के, जिसमें चारों पांडवों को रोक लिया, अंदर घुसने नहीं दिया। और उसी का वरदान भी दिया था एक ही दिन का, कि जिस दिन इस वरदान का प्रयोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, उस दिन तुम पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। और वह वरदान सिद्ध हुआ, चारों पांडव नहीं जा पाए और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसे हैं कि जो मौन साधना करके अपने मन की बात दूसरा कोई ना सुने, नंदी के कान में चुपके से बोल दो, भोले को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 लोटा बोल दो तो उद्धार हो जाएगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। क्योंकि संसार में भगवान शंकर से बड़ा जल्दी प्रसन्न होने वाला, आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं है। भगवान तो त्रैलोक्यपति हैं। भगवान बस इतना चाहते हैं कि तुम कुछ भी हो मेरी शरण में तो आओ, अपने बच्चों को तो लेकर के आओ। अरे उनकी विद्या तभी प्रगाढ़ होगी जब मेरे शरण तक आएंगे, और विद्या फलीभूत तभी होगी जब उनमें विनम्रता आएगी, क्योंकि विनम्रता ही वाणी का श्रृंगार है। कोई कितना पढ़ लिख जाए उसमें विनम्रता ना आए, अहम में रहे, तो अहम का जीवन सबसे पहले अपने घर को खराब करता है, फिर बाहर भी खराब करता है। लेकिन जो भगवान की शरण में आता है, जो झुकता है, उसके सारे अहम और वहम दोनों नष्ट हो जाते हैं। और जब दोनों नष्ट हो गए तो बड़े सुखी प्रकार से रहते हैं। इसलिए भोले की शरण में पहुंचो, अहम और वहम दोनों नष्ट पाओ, और जब भगवान की कृपा हो जाएगी भोले की, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपने कह भी दिया
तो भोले जिस समय जल चढ़ा रहे हैं उसमें बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जल चढ़ाने के भाव से ही उनको पता चल जाता है आज इसका मूड कैसा है, आज ये किस भाव से आया है, क्या चाहता है और कैसे चढ़ा रहा है। प्रसन्नता में चढ़ाओगे तो भोले कहेंगे अच्छा ठीक है आज कुछ मिला है इसको। दुखी होकर के चढ़ाओगे, अच्छा अभी थोड़ा सा दुखी है इसको ये चाहिए, दो चार छींटे ऊपर पड़ी हो गया काम। बेल पत्र चढ़ाने के भाव से ही वो समझ जाते हैं कि तुम्हारे अंदर का भाव कैसा है। बढ़िया बेल पत्र लाए हो, पीछे की डंडी को तोड़ करके राम राम लिख करके चढ़ा रहे हो या वैसे ही चढ़ा रहे हो, क्योंकि बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम, उस पर राम राम लिख करके चढ़ा रहे हो या ऐसे लेके ऐसे चंदन लगा के चढ़ा दे रहे हो या वैसे ही चढ़ा रहे हो, क्योंकि चढ़ाने के भाव से ही भगवान समझ लेते हैं। अरे क्यों नहीं समझेंगे, छोटा बच्चा आपके घर का वो भी समझ लेता है कि आज मम्मी पापा का मूड ठीक है कि नहीं, जाना है कि नहीं, इनके बाद भगता है चाचा ताऊ के पास कहीं और भगता है आज ठीक नहीं है। अरे कुत्ता भी समझ लेता है, जिसको रोटी खिलाते हो कि आज रोटी खिलाने वाले का मूड कैसा है, तो जब वो समझ लेते हैं तो तीनों लोग के स्वामी हैं, वो तो जन्मदाता है और वो नहीं जाने वो तो जरूर जाने। तुम्हारे घर से पैर निकालते ही जैसे आपका पैर अपने घर से निकला कि भोले के पास जा रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ाना है, तुम्हारे पैर निकलते ही तुम्हारे मन के भाव को भोले पढ़ लेते हैं और जितने पैर पढ़ते जाते हैं उतने ही वो समझ लेते हैं इसका भाव कैसा है, और जैसा भाव रहता है वैसा फल देने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मेरे द्वार तक स्वयं चल करके आया है, इसके घुटने को ठीक करना है और बिगाड़ देना है, इसका चाल भी बता रहा है कि ठीक होना या गड़बड़ होना है या इसी पर रोके रखना है, क्योंकि बहुत घूमा है अब मेरे पास आ रहा है तो इसको बचा करके रखना है या क्या, ये सब भोले के काम है, लेकिन अपना तो है कर्म। इसीलिए गीता में भी कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल अपने कर्म को करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल तो परमात्मा देने वाले हैं। और शंकर भगवान की कहां कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहां तक नाम की बढ़ाई करूं, स्वयं जिनका नाम है वो भी अपने नाम की महिमा को नहीं कह सकते। इसलिए भगवान शंकर की कथा में आज हम अभी आधे पर ही पहुंचे हैं, विश्राम होगा आज ही, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के बाद, इसलिए अब हम सीधे सीधे 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे। सत्संग कथा व्याख्यान हमने बहुत सुन लिया, अब महत्व के बारे में बात करेंगे कि भगवान के जो 12 स्वरूप हैं उनके जो अवतारों की कथाएं संक्षेप में सुनते हुए जीवन को धन्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जब भगवान अपने भक्तों के लिए चले आते हैं, भगवान दुष्टों के लिए भी आते हैं, तो जो उनका नित्य निरंतर पूजन कर रहा है उसका दुख तो भगवान स्वयं अपना दुख समझते हैं, लेकिन बात वही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल मन से आता है वही मुझको प्राप्त करता है। तो शंकर भगवान की, तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में नंदीश्वर जी कहते हैं महाराज सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 स्वरूपों का वर्णन करता हूं, उसमें सबसे पहले सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ का नाम आता है, जो भगवान भोलेनाथ सोमनाथ चंद्रमा के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। और दूसरा नाम श्री शैल पर्वत मल्लिकार्जुन का आता है। चंद्रमा को जब दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया था तो उस समय की बात है, वो जब क्षीण हो रहे थे तो उनके लिए बतलाया गया कि तुम यहीं पर शिवलिंग की स्थापना करके और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वहीं पर जब सोमनाथ के रूप में स्थापित हुए, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा था, चंद्रमा का नाम सोम और सोम के नाथ हो गए भोलेनाथ, वहां स्थापित करके महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। जो श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने कि तुम घटते हुए अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, भोले बाबा ने कहा ठीक है चंद्रदेव, जो दक्ष ने श्राप दिया है वो भी खराब नहीं जाएगा,
लेकिन मैं इसको वरदान के रूप में परिवर्तित कर देता हूं। बस अंतर इतना ही होगा कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं। दक्ष प्रजापति ने ये कहा है कि 15 दिन में तुम धीरे धीरे घटते घटते क्षीण हो जाओगे। 15 दिन में तुम अपना अस्तित्व खो दोगे, लेकिन 15 दिन के बाद 16वें दिन से तुम अपने अस्तित्व को पुनः प्राप्त हो जाओगे। इसलिए पहले कृष्ण पक्ष में तुम घटते हुए चले जाओगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते हुए चले, पूर्णिमा को तुम पूरा चंद्र हो जाओगे। इसलिए भगवान हो गए सोमनाथ शंकर भगवान की। समझ में आ गई बात? महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव है, सोमनाथ शिवलिंग का प्रभाव है। जो विशेष बीमारी से ग्रसित हो, कोई रास्ता न दिख रहा हो, दवा न काम करे, उनको सोमनाथ के दर्शन अवश्य करना चाहिए। दूसरा शिवलिंग है श्री शैले मल्लिकार्जुन। हैदराबाद से 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर दूरी, कावेरी नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन के नाम से भगवान हैं। और वहां पर वो कथा हमने पहले ही सुना दी थी कि गणेश जी के भैया नाराज होकर के चले गए थे, कार्तिकेय जी। उनके लिए भगवान भोलेनाथ और पार्वती सहित वहां पहुंचे और उनको दर्शन दिया, उनके साथ रहे। इसलिए उनकी बड़ी महिमा है कि जिनके घर में बड़ा विखंडन चल रहा हो, वो उनके दर्शन करें और उनका कल्याण हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। इसके बाद उज्जैनी महाकाल की भी हमने चर्चा कर दिया है। महाकाल महाराज के रूप में भगवान भोलेनाथ वहां पर प्रकट हुए और उनको ठीक करके, दुष्ट का संहार करके महाकाल के रूप में स्थापित। काल भी उसका क्या करे जिसके रक्षक महाकाल हो। और उसके बाद ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमो बैद्यनाथ। बिहार में कोई लोग परली कहते हैं, कोई चिताभूमो कहते हैं, स्थान वही है बैद्यनाथ का। और दारुकवन में नागेश्वर के नाम से, नागेश्वर नाथ के नाम से, श्वेतवन पर रामेश्वरम के नाम से, और घुश्मेश्वर में शिवालय के नाम से भगवान इस तरह से प्रकट हुए। 12 नाम हुए, जिनमें हमने अभी आपको बताया वो सोमनाथ का बतला दिया, और उसके बाद हमने आपको बतला दिया मल्लिकार्जुन का बतला दिया, और उसके बाद हमने आपको महाकालेश्वर का भी बतला दिया। अब इसके बाद जो आता है, जो महाकालेश्वर के बारे में है, उनमें 2 कथाएं आती हैं। एक तो जो सुनाई थी तो ये, दूसरी एक ये है कि उज्जैनी में जो भगवान शंकर का महाकाल के रूप में अवतार हुआ, तीसरा था भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं भोलेनाथ उत्पन्न हुए। रत्नमाल निवासी दूषण नामक जो एक असुर था, जो वैदिक धर्म का विनाशक था, वैदिक धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर दे रहा था और ब्राह्मण से द्रोह करता था, ब्राह्मण द्रोही था, सबको नष्ट करने वाला था। उज्जैनी में पहुंचा तो वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया, और जब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया, शिव जी प्रकट हुए और केवल हुंकार मात्र से ही उसको भस्म कर डाला। और वहां पर जो है भगवान भोलेनाथ महाकाल के रूप में स्थापित हैं। बोले शंकर भगवान की जय। और इसके बाद चौथा अवतार जो धारण करते हैं भगवान भोलेनाथ, विंध्यगिरि के पर्वत पर पार्थिव शिवलिंग स्थापित किया गया। पार्थिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति देने वाले भगवान भोलेनाथ वहां लिंग के रूप में, सदा 2 लिंगों के रूप में वहां पर स्थापित हो गए। एक ओंकारेश्वर नाम से और दूसरा ओंकारेश्वर नाम से वहां पर प्रतिष्ठित हुए। परमेश्वर और ओंकारेश्वर, एक इस तट पर और एक दूसरे तट पर। ओंकारेश्वर के वो विंध्य क्षेत्र की पहाड़ी है वहां पर। और इसकी कथा वो भी आती है कि अगस्त्य मुनि, क्योंकि विंध्याचल और हिमालय ये दोनों अपनी अपनी ऊंचाई पर बढ़ने लगे, ये झुक ही नहीं रहे थे। इतनी ऊंचाई पर बढ़े कि इधर का प्रकाश उधर जाना बंद हो गया, पूर्व से पश्चिम में जाना बंद हो गया, दोनों अभिमान में आ गए। तो भगवान भोलेनाथ
विचार किए कि दोनों मेरे भक्त हैं और एक तो ससुर ही है, हम किसको डाउन करें किसको ना करें। विचार किया, कहा कि भोलेनाथ ही मदद कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और अगर विंध्याचल ऐसे ही बढ़ते रहे तो पश्चिम की तरफ जो है सूर्य का प्रकाश जाना बंद हो जाएगा, पूरा उजाड़ हो जाएगा। इसलिए वहां पर जो है अगस्त्य मुनि को याद किया और अगस्त्य मुनि से कहा कि ऐसा है, आपके उत्तर में रहने का समय निकल गया, अब आप पश्चिम की दिशा में प्रस्थान करो। अगस्त्य मुनि ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ, का विंध्याचल पर्वत है, अब तो आप समझ लो क्या करना है। कहा ठीक है। ये विंध्याचल अगस्त्य मुनि के बड़े भक्त थे, प्रणाम किया। विंध्याचल ने कहा, कैसे आशीर्वाद हो, तो इतना ऊंचा हो गया है और इतने ऊंचे पर आशीर्वाद देने के इतना ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, तो मेरा आशीर्वाद वहां तक नहीं पहुंचा विंध्याचल। तो कहा, प्रभु ठीक है, मैं छोटा बन जा रहा हूँ। विंध्याचल वहीं पे झुक गए और जब झुक गए तो अगस्त्य मुनि ने आशीर्वाद दिया और चढ़ करके उधर उतरे। कहा, क्या आदेश है? कहा, आदेश कुछ नहीं है विंध्याचल, जब तक मैं इधर से तप करके लौटूंगा नहीं तब तक तुम ऐसे झुके रहोगे। और विंध्याचल तब तक गुरुदेव का इंतजार कर रहे हैं, झुके हुए पड़े हैं। भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश आता जाता रहा। इस तरह से विंध्याचल की पहाड़ी में परमेश्वर और ओंकारेश्वर नदी के बीच में ही तट पर एक तरफ परमेश्वर और दूसरी तरफ ओंकारेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। बोले ओंकारेश्वर परमेश्वर भगवान की जय। और कहते हैं जो भी इनका दर्शन पूजन किया जाए तो भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, कोई मनोकामना हो तो वहां लेकर के जाएं। इस तरह से पांचवा अवतार भगवान केदारेश्वर के रूप में होता है हिमालय की तलहटी में। वहां पर कहते हैं जो नर नारायण का अवतार हुआ था, तो भगवान केदारनाथ की पूजा करने के लिए भगवान भोले का आवाहन किया और भगवान भोलेनाथ वहां केदार के रूप में स्थापित है। बोले केदारनाथ भगवान की जय। इसके बाद जो अवतार की चर्चा आती है, छठे अवतार में भीमा शंकर के नाम से आती है और कहते हैं वहां पर भगवान ने बड़ी लीलाएं की। भीमा सुरनान का जो दैत्य है वो सबको बड़ा परेशान कर दिया था। काम रूप में राजा सुदक्षिण जो थे वो शिव जी की पूजा किया करते थे, लेकिन वो भीमा सुरनान का जो दैत्य है उसने परेशान कर दिया था। राजा अपनी पूजा नहीं कर पाते थे। भगवान भोले का ध्यान किया, भगवान भोलेनाथ आए, भीमासुर का अंत किया और वहां पर राजा को प्रसन्नता हुई कि भगवान ने मेरी मदद की। वहां पर भोलेनाथ भीमा शंकर के नाम से स्थापित, शंकर भगवान की। तो उस डाकिनी नाम के स्थान पर भगवान भोलेनाथ राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर वहां पर भीमा शंकर के रूप में स्थापित हो गए। और कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो शिव स्वरूप है ये मोक्ष देने वाला है, इसलिए इसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। सातवां अवतार काशी में हुआ, जो भगवान विश्वेश्वर के रूप में हुए। मुक्तिदाता स्वयं भगवान शंकर का वो स्थान है और इस कथा को भी हमने पहले सुना दिया है कि वहां पर जाकर के शिव जी की पूजा करके भगवान विश्वेश्वर के रूप में स्थापित है। बोलो शंकर भगवान की। और इसके बाद जो आठवां अवतार है वो चंद्रशेखर के रूप में है। शिव का त्र्यंबक नामक आठवां अवतार है। गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर अपनी धर्म पत्नी के लिए भगवान भोले को प्रकट किया था, इसलिए वहां पर जो है भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थापित है। बोलो शंकर भगवान की। और इसके बाद जो भगवान का अवतार है वैद्यनाथ का अवतार है, जिसमें वो कथा आपने सुनी होगी कि रावण लेकर के जा रहा था लंका के लिए और वहीं पर जो है रखना पड़ गया और वहीं पर भगवान भोलेनाथ वैद्यनाथ के रूप में स्थापित। बोले वैद्यनाथ भगवान की। और इसके बाद 10वां जो अवतार है वो नागेश्वर अवतार कहलाता है, जो भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है। ये अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा भोलेनाथ तत्पर रहते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक जो राक्षस था उसको मार करके वैश्यों के स्वामी अपने शुक्ल नाम के भक्त की रक्षा की थी। दारुक वन है और वहीं पर जो है भगवान भोलेनाथ दारुक वन में स्थापित हुए। इस तरह से एक अवतार भगवान का ये हुआ। और इसके बाद जो और अवतारों की चर्चा आती है, नागेश्वर नाथ दारुक वन में हुए और जो इससे आगे का अवतार है 11वां अवतार
उसको कहते हैं रामेश्वरम का होता। भगवान भोलेनाथ रामेश्वरम के रूप में स्थापित हुए। वो सब कथा जानते हैं कि राम जी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम की स्थापना की और भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और वहां पर लंका पर विजय प्राप्त किए। कहते हैं रामेश्वरम के बारे में कि जो गंगा जल आम चढ़ाई सोई सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो लोग आके के गंगा जल यहाँ चढ़ा देते हैं वो सायुज्य मुक्ति पा जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। इस तरह से सेतुबंध में रामेश्वरम की स्थापना हुई और भक्तजनों का कल्याण करने के लिए भगवान इस तरह से 11वां अवतार 12वां अवतार होता है घुश्मेश्वर नाथ का। जो घुश्मा नाम की एक भगवान की भक्त है और वो बड़ी शिव जी की पूजा करती है। उसका एक पुत्र है, उसको तालाब में डाल करके कुछ लोग मार देते हैं और वो रोते हुए ना कुछ अन्न ग्रहण करती है ना भोजन करती है। भोलेनाथ प्रकट हुए और उसके रोने का कारण सुन करके कहते मैं पुत्र के बिना नहीं रह सकती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और उसके पुत्र को जीवित कर दिया और उसके बाद उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। उसी तालाब में तड़ाग में ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान स्थापित हो गए और उसका नाम था घुश्मा। और घुश्मा के ईश्वर भगवान घुश्मेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। इस तरह से संत कुमारों ने कहा कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्मा सुना दिया। ये 12 ज्योतिर्लिंग सबको मोक्ष देने वाले, सबका कल्याण करने वाले हैं। जो भी इनका प्रति नाम लेंगे उनका जीवन कल्याण हो जाएगा। गुरु शंकर भगवान की। आज यहीं पर कथा को हम विश्राम देंगे और बाकी की कथा जैसे प्रभु चाहेंगे आगे होती रहेगी। बाकी की कथा हम श्रवण करते रहेंगे। वैसे 18 पुराण हैं और प्रभु की कृपा हुई तो अब पुराण शुरू हुए हैं तो पुराणों की चर्चा चलती रहेगी। बाकी हर इच्छा गुरु शंकर भगवान की। कितने पुराण यहाँ सुन चुके हैं? कितने पुराणों की कथा आप लोगों ने सुनी है? बस तो चलो भगवान की कृपा रहे तो 18 पुराण की कथा आप सबको सुनने का मिलेगा। कोई ना कोई पुराण होता ही रहेगा। तो शंकर भगवान की। पार्वती पते हर हर महादेव। 18 पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा और वो सुनाना जरूरी है। जो बगल में रहती है यादव माता, इनको पूरी 18 पुराण सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको सुनना बहुत जरूरी है। और शंकर भगवान की। आइए संकीर्तन करते हैं।